बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कौम आद तारीख़ की एक मजबूत और अजीम कौम गुजरी है। इस कौम की तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया, लेकिन इस कौम ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अजाब नाजिल किया और इस कौम को तबाह कर डाला। कौम आद इरम नाम की बस्ती में रहते थे, इसलिए इस कौम को आद इरम भी कहा जाता था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत कामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत ही जल्द यमन पर काबिज हो गए। इन पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन दो बादशाह ऐसे थे जो बहुत ही अजीम और जाओ जलाल वाले थे। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों भाई थे और अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा लश्कर और ख़जाने जमा किए हुए थे। इनके दौर में कोई भी बादशाह या कौम इनसे मुकाबला ना करते, बल्कि इनसे डरते थे। जब शदीद की मौत वाक़ई हुई तो उसकी जगह शद्दाद ने संभाल ली और उसने तमाम कबायली सरदारों को अपना मती और फरमाबरदार बना लिया। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर कर डाला कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उलमा ने उसे अल्लाह के अजाब से डराया तो वो कहने लगा कि इंसान खिदमत व अता दौलत के लिए करता है, मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है इबादत करूं। चूँकि शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत किस तरह होगी, इसलिए उसने ज़मीन पर जन्नत बनाने का फ़ैसला किया। वो कहने लगा, मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं जो खुदा ने बनाई है, इस तरह की जन्नत तो मैं खुद दुनिया में ही बनाऊंगा। चनाचे इसने 100 अफराद को अपने पास बुलाया और उनमें से हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर शुरू करवा दी। उसने दुनिया के सब हुक्मरानों को हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवा कर भेजें और कोहे अदन के मुत्सल एक शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा हो बनाने का हुक्म दिया। इसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई के पानी के करीब पहुंचा दी। फिर इन दीवारों को संगे सुलेमानी से भर दिया। जब दीवारें भरकर जमीन के बराबर हो गई तो इन पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चनी गईं। इन दीवारों की बुलंदी इस जमाने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो इसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। इसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तामीर किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था और हर सतून जवाहिरात से जड़ाव किया हुआ था। फिर शहर के दरमियान एक नहर बनाई गई और हर महल में इस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गईं। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, जमुर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गईं। नहरों के किनारों पर ऐसे मसनूई दरख्त बनाए गए जिनकी जड़ें सोने की, शाखें और पत्ते जमुर्द के थे। पहरेदार अपनी अपनी बारी पर आकर पहरे के लिए बैठते थे। जब तमीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम और जरदोजी के कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में से किसी के अंदर मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध और किसी में शहद और शरबत जारी कर दिया गया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो शद्दाद अपने लाओ लश्कर के साथ इंतहाई तकब्बर और गरूर के साथ इस शहर की तरफ रवाना हुआ। जब करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले इसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और इस पर ज़र व जवाहिर निछावर करने लगे। जब शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो इसने पहले से एक अजनबी शख्स को वहां खड़े देखा। इसने पूछा, तू कौन है? तो उसने कहा, मैं मलकुल मौत हूँ और तेरी जान लेने आया हूँ। शद्दाद ने कहा, मुझको इतनी मोहलत दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को देख लूँ। जवाब मिला, मुझको हुक्म नहीं। कहा, इतनी मोहलत दे दो कि घोड़े पर से उतर आऊँ। जवाब मिला, इसकी भी इजाज़त नहीं। चनाचे अभी शद्दाद का एक पाँव रकाब में और दूसरा चौखट पर ही था कि मलकुल मौत ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बड़े ज़ोर से एक खौलनाक चीख मारी कि इसी वक्त तमाम शहर अपनी आलीशान सजावटों के ऐसा ज़मीन में समाया कि इसका नामो निशान तक बाकी ना रहा। इस तरह शद्दाद की जन्नत बनाने में 300 साल लगी मेहनत और गुरूर अल्लाह ताला ने खाक में मिला दी। मोतबर तफसीर में लिखा है कि बादशाह और इसके लश्कर के हलाक हो जाने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल कर दिया गया, मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को इसकी कुछ रोशनी और झलक नज़र आ जाती है। ये रोशनी उस शहर की दीवारों की है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, साथ हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।